हेलो बेटे। आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जो दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन दोनों पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट इन दोनों चार्ज का नेचर कैसा होता है? अपोजिट। इट मीन्स ये हुआ कि जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट होते हैं एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस अपार्ट इज नोन एज का इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमारे नेचर में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये हमें अपने चारों तरफ बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, AgCl2, H2O। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्रेजेंट अराउंड अस। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है? तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। इसी तरह से क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑक्टेट को पूरा करके वो स्टेबल बनाता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। जैसे कि सोडियम है, अगर सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो उसका चार्ज कैसा गेन कर लेता है? पॉजिटिव। इसी तरह से यही क्लोरीन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ले दिया, क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लेने की, लेके वो अपने आप को स्टेबल बनाता है, क्लोरीन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। तो जितना चार्ज सोडियम पे है उतने चार्ज किस पे है? क्लोरीन पे। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो कौन सा चार्ज गेन करती है? दैट इज पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पे चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम पे चार्ज कैसा है? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहे से। सोडियम पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। क्लोरीन पे चार्ज कैसा है? तो आंसर क्लोरीन पे चार्ज है नेगेटिव। तो आपको पता है कि जब भी एक बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों पे के बीच में एक कूलम्स की फोर्स काम करना शुरू करती है, और जैसे इन दोनों के बीच में कूलम्स की फोर्स काम करना शुरू करती है तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कूलम फोर्स से, और ये तब तक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं जब तक कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा? फिक्स ना हो जाए। फिक्स ना हो जाए इसका मतलब क्या है कि ये प्लस था ये माइनस, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते जब तक ये एक दूसरे को मिनिमम डिस्टेंस तक अट्रैक्ट नहीं कर लेते तब तक ये फोर्स कंटिन्यूअस में काम करती चली जाती है, स्ट्रांगली काम करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन इस डिस्टेंस से आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये सोडियम और आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये सोडियम और क्लोरीन अब ये दोनों एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट हो गए, और ये जो सिस्टम बन के तैयार होता है इसे हम कहते हैं फिजिक्स में बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कहते किसे हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पेयर होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। इक्वल चार्जेस का मतलब होता है दीज चार्जेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम होने से मतलब है अगर इसका 1 मैग्नीट्यूड था चार्ज का तो इसका भी कितना है? 1। बट दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो जब भी कोई दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं फिक्स डिस्टेंस, यू मस्ट टू नो इन अबाउट एवरी टाइम कि इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है। फिक्स अपार्ट इज नोन एज का इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि बेटे ये एक सोडियम क्लोराइड है, जैसे कि ये दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं इस तरह से, ये एक बॉडी है, ये दोनों बॉडी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस कैसा होता है? फिक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक पार्टिकल को उठाऊंगा तो दूसरा नेसेसरी उसके साथ उठेगा, अगर मैं एक पार्टिकल को इधर खींचूंगा तो दूसरा भी उसके साथ चलेगा, तो दोनों का मूवमेंट कैसा होगा? एक साथ होगा। तो यू मस्ट टू रिमेंबर कि अगर मैं एक पार्टिकल को खींचता हूं, सपोज टू बी सोडियम क्लोराइड में, अगर मैं सोडियम को खींचता हूं और क्लोरीन वहीं का वहीं रहता है तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होने लगा। अगर डिस्टेंस चेंज होने लगा तो वी विल नॉट से दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेसेसरी कंडीशन ही है बेटे कि दो इक्वल चार्ज होने चाहिए मैग्नीट्यूड में और उनका चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। और ये दोनों जब एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं दिस इज नोन एज का इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगली बात करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की फिजिक्स में? तो इसका आंसर ये है बेटे कि हमारे चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं और इन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के पास एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्ज जो इक्वल और अपोजिट हैं और एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले ये दो चार्ज हैं, और नेचर में जब भी चार्ज बॉडी होगी तो वो हमेशा क्या बनाएगी? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी।
तो पहली बात ये हुई कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बनाएंगे, तो आंसर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तो हम ये देखते हैं कि ये जैसे हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से गोल घूमना चालू करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। और फिजिक्स में रोटेट कौन करता है, तो आंसर है फिजिक्स में रोटेट करने वाली बॉडी वो होती हैं जिनके ऊपर क्या काम करता है, क्या एक्ट होता है, टॉर्क। तो ये टॉर्क भी एक्सपीरियंस करती हैं। तीसरी बात है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। चौथा, अगर हम इस डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो हम ये देखते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एनर्जी भी गेन कर लेता है। तो इतनी सारी चीजें ये डाइपोल कर सकता है और इन डाइपोल के अपने अपने अलग अलग इफेक्ट होते हैं। अब दूसरी बात, अब हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की ताकत एक जैसी होती है, तो आंसर है नो। तो जब हम ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत एक जैसी नहीं होती, तो ताकत इलेक्ट्रिक डाइपोल की फिजिक्स में क्या होती है, तो आंसर है किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत फिजिक्स में उसकी इफेक्टिवनेस होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, तो समझिए, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक बॉडी है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमने देखा ये वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है 10 यूनिट का और ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है 20 यूनिट का। तो किसका इफेक्ट ज्यादा है, तो आंसर है इसका इफेक्ट ज्यादा है। अगर कोई तीसरा चार्ज इसके इफेक्ट में डाल दिया जाए तो ये उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से बेटे कि एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल को, इन दोनों डाइपोल को हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला सेम 10 यूनिट के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वाले डाइपोल को भी 10 यूनिट के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब इस डाइपोल को हम 10 यूनिट के इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो ये टॉर्क 20 यूनिट का बनाता है और ये टॉर्क 50 यूनिट का बनाता है। ये ज्यादा रोटेट करता है और ये कम रोटेट करता है। तो किसका इफेक्ट ज्यादा हुआ, तो आंसर है इसका इफेक्ट ज्यादा हुआ। सेम इसी तरह से वी कैन से दैट कि एक डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसी डाइपोल को हमने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो हम देखते हैं ये एनर्जी 20 जूल की गेन करता है और ये एनर्जी 50 जूल की एनर्जी गेन करता है। किसका इफेक्ट ज्यादा है, तो आंसर है 50 का इफेक्ट ज्यादा है। तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की जो इफेक्टिवनेस होती है, जो ताकत होती है, वो दूसरे डाइपोल के कंपैरेटिवली अलग हो सकती है। और जब हम ये बात करते हैं कि हमारे नेचर में हमारे चारों तरफ ये दुनिया किससे बनी है, तो आंसर इलेक्ट्रिक डाइपोल से। हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जब हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो हम ये बात करना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसे अलग है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल से अलग कैसे हो सकता है, तो आंसर अपनी इफेक्टिवनेस से अलग हो सकता है। और फिजिक्स में इस इफेक्टिवनेस को कहा जाता है उसकी स्ट्रेंथ। तो एक डाइपोल की स्ट्रेंथ दूसरे डाइपोल की स्ट्रेंथ से अलग हो सकती है और ये जो स्ट्रेंथ है फिजिक्स में, इसका मतलब होता है उस एक डाइपोल का इफेक्ट दूसरे डाइपोल के कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। और इस चीज को नापने वाली क्वालिटी कि एक डाइपोल की ताकत दूसरे डाइपोल से ज्यादा है, एक डाइपोल की ताकत दूसरे डाइपोल से ज्यादा है, इट मींस एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट से ज्यादा है, वो क्वांटिटी जो फिजिक्स में हमें बता दे कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से कितना ज्यादा अच्छा काम करके दे रहा है, किसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और मस्ट रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दोनों अलग अलग चीज है बेटे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट होते हैं, फिक्स डिस्टेंस से अपार्ट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नाम है, एक सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम जितना काम करके देगा उसकी ताकत को जो नाप दे उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो मस्ट रिमेंबर इट इज अ बिग डिफरेंस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसकी ताकत को नापता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत को नापता है कि ये फिजिक्स में कितना काम करके देता है। तो इस डाइपोल मूवमेंट को हम इसको सिंबल किससे देते हैं, तो आंसर है इसको पी से सिंबल देते हैं, दैट इज पी। और ये है क्या, अगर शब्दों में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेजर the effectiveness strength of the electric dipole। अब
अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो किसकी ताकत को मेजर करती है, तो आंसर इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत को नापती है। तो हमें ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता कितना है। तो बहुत आसान है बेटे, हम लोगों ने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से बनाया था। डाइपोल मूवमेंट, किसी भी चीज का अगर हमें मूवमेंट नापना हो तो हम उसे कैसे नापते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज पी, ये कितना होगा। तो हमें पता है कि ये कैसा चार्ज है, ये एक सेंटर है, ये चार्ज कैसा है, तो आंसर ये चार्ज है नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज कितना है पॉजिटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, चार्ज का सेम है। अगर हम बात करें हम ये भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट। और ये दोनों कैसे फिक्स होते हैं, अपने एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, और ये डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, उसके डाइपोल के सेंटर से। ये आइडियल कैलकुलेशन होती है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल सकते हैं, यहां से यहां तक का, तो आंसर है 2a, और ये इनका सेंटर है। तो अगर मुझे इस डाइपोल का मूवमेंट निकालना हो तो हम लोगों ने 11वीं क्लास में अच्छे से बताया बेटे, मूवमेंट किन के पास होता है, तो आंसर है मूवमेंट उन क्वांटिटीज के पास होता है जो रोटेट कर सकती है, और रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। तो इसका मतलब ये डाइपोल क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। रोटेशन वाली क्वांटिटी क्या बनाती है, मूवमेंट बनाती है। और उस मूवमेंट का एक वर्सेटाइल फार्मूला है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। क्या है इसका फार्मूला, जरा सुनिए। अगर हमें फिजिक्स में किसी भी चीज का मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट, तो उसका फार्मूला होता है बेटे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जिम्मेदार हो। जैसे कि यहां पर अगर मैं ये एक फोर्स इधर लगा देता हूं, एक फोर्स मैं यहां से इधर लगा देता हूं, तो और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सपोज टू बी r1 है या r2, तो यहां पर इस बॉडी को रोटेट करने के लिए अगर ये एक बॉडी है, इस पे जितनी फोर्स मैं यहां से लगा रहा हूं उतनी फोर्स यहां लगा रहा हूं, तो मैं इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, टॉर्क। तो हम क्या देखते हैं, बॉडी रोटेट करना शुरू कर जाती है। तो यहां पर एक बॉडी को रोटेशन देने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिम्मेदार है, फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो इस बॉडी को गोल घुमा सकती है वो क्या है, चार्ज। अगर बॉडी पे चार्ज नहीं होता तो वो एलिजिबल नहीं था इस बॉडी में रोटेशन देने के लिए। तो अगर किसी भी चीज का बेटे मूवमेंट निकालना हो, तो अगर यहाँ पे मैं इसका मूवमेंट निकालना चाहता हूँ, क्या लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इनटू में क्या, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर या ओरिजिन, जिसको आप ओरिजिन मानते हैं। इसी तरह से इसका अगर मुझे मूवमेंट निकालना हो तो मूवमेंट को सिंबल क्या देते हैं, p, दिस इज द सिंबल p, और मूवमेंट निकाला, फिजिकल क्वांटिटी जो मूवमेंट देगी वो कौन है, दैट इज चार्ज। और आप चार्ज कैसा है, प्लस माइनस दोनों चार्ज हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो, q, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, दिस इज a, ये यहां से यहां तक का हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज q1 इनटू में a। इस तरह से दूसरे का निकालना चाहे तो दूसरे का कितना होगा बेटे, तो आंसर है p2 इज इक्वल टू a प्लस, अगर इसका लिखेंगे तो दिस इज प्लस, दूसरे का लिखेंगे तो कितना होगा, q इनटू में a। तो टोटल मूवमेंट कितना होगा, तो आंसर है दोनों को जोड़ देंगे, तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, और इसका फार्मूला कितना बनता है बेटे, तो ये टोटल चार्ज कैसा था, प्लस, और ये कितना था, माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, इसलिए ये, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। तो दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा, दैट इज 2q इनटू में a। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू में q इनटू में 2a। बेटे यहाँ पर एक का चार्ज पॉजिटिव है, एक का चार्ज नेगेटिव है, सिर्फ चार्ज क्या बता रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड, नेचर अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, बराबर है। और हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड, हमको डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो चार्ज कितना है, q, इसका भी q, इसका भी q, दोनों का डिस्टेंस a, तो यहाँ से दोनों को जोड़ा तो कितना, q इनटू में 2। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली आपकी बुक में नजर आता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन मस्ट रिमेंबर ये आता कैसे है, तो आंसर ये ऐसे आता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी एक डाइपोल की इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि एक डाइपोल कितना काम करके दे सकता है दूसरे के कंपैरेटिवली। ये काम किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब अगली बात, अब मुझे ये बताइए कि इसमें जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो आंसर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये बताइए कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। 2a क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, दोनों चार्ज के बीच का। तो डिस्प्लेसमेंट नेचर में कैसी क्वांटिटी होती है, तो आंसर डिस्प्लेसमेंट नेचर में वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमें पता है कि जब भी हमें किसी स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरी क्वांटिटी बनती है नेचर में, वो कैसी बनती है, वेक्टर क्वांटिटी बनती है।
तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद कर लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। और हमें पता है कि किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए, किसी भी चीज बॉडी की स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम कहां से नापते हैं, तो आंसर है कम से ज्यादा। लेंथ को अगर मुझे नापना हो तो लेंथ को हम कैसे नापेंगे, कम से ज्यादा। और हमारे मैथमेटिकल स्केल पर, हमारे जो मैथमेटिक्स में स्केल पर हम मिनिमम वैल्यू क्या लेते हैं, तो आंसर है माइनस लेफ्ट की तरफ, और राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं, प्लस। तो हमारी मेजरमेंट स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज ए वर्सेटाइल आंसर बेटे। आपसे एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है आपसे कि दो चार्जेस अगर हमें दिए हुए हैं, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा ध्यान रखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ को नापता है, स्ट्रेंथ को, और वो स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, तो आंसर है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो अगर हमें स्ट्रेंथ को नापना है तो स्ट्रेंथ को किसी भी मैथमेटिक्स में हम कैसे नापते हैं, कम से ज्यादा की तरफ नापते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां 2a की डायरेक्शन होगी। 2a क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेनी है तो मैं क्या करूंगा, कम से ज्यादा की तरफ जाऊंगा। और कम क्या होता है मैथमेटिक्स में, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, राइट हैंड साइड पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इससे आप हमेशा ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is a vector quantity and its direction always be along negative charge to negative charge लिख सकते हैं, चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो इसकी कितना हो गया, कूलम मीटर। ओके, अब अगली बात, उसके बाद अब इसमें एक नया टॉपिक आता है हम लोगों के सामने। बेटे बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और उसकी ये मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये का फार्मूला हमारा ये होता है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहे तो ये इसकी एक वेक्टर फॉर्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आज इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है हमारा, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस by the electric dipole in electric field। इसे समझते हैं जरा। एक छोटी सी बात है बेटे, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर कहता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज सपोज टू बी पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कैसे बनाएगा, अबे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है। अब ये हमें कैसे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आंसर हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा 1 कूलम का। जैसे हमने यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा तो हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे ये रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर मानी जाती है, तो आंसर है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी जाती है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले इन दोनों चार्ज के बीच में एक रिपल्शन की फोर्स लगेगी। तो ये है डायरेक्शन किसकी, रिपल्शन की फोर्स की। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे निकल जाती है, हमेशा बाहर की तरफ, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है फिजिक्स में, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स होती है। क्या होती है बेटे, फोर्स। और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है वही डायरेक्शन किसकी मानी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम जानना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा तरीका है। 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर रखिए उसके पास में, और हम देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये 1 कूलम का चार्ज चलेगा, ये 1 कूलम का चार्ज चलेगा क्यों, कोई भी चार्ज चलता क्यों, क्योंकि पक्का नेट फोर्स उस पर लगी होगी। तो जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स होगी पक्का वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की।
इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे जाती है, बाहर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाऊं और इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे बेटे, तो आंसर हमेशा आउटवर्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आउटवर्ड। तो यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखो तो वो इधर मूव करेगा, तो इसका मतलब फोर्स इधर लग रही है। 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखोगे तो वो इधर मूव करेगा, तो हम बोलेंगे फोर्स इधर लग रही है। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो अब हम मेन बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जब भी हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को, अब ये चार्ज हमने Q की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 कूलम की जगह। अगर मैं चार्ज यहाँ पर एक Q0 चार्ज ले लूँ तो मैं आपसे अगर एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एक चार्ज है Q, इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो हमें पता है कि पक्का एक चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा, कहीं चार्ज पार्टिकल रखा होगा ये। और जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल इसके नियर बाय रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर की जाती है। तो बड़ी छोटी सी बात। तो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज, तो अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल रख दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगाएगी। तो हमें पता है वो फोर्स कितनी होगी, तो हमें E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0, ये तो होती है बेटे। तो E इज इक्वल टू F अपॉन, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है F इज इक्वल टू E Q0। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया था। F इज इक्वल टू कितना होता है, E इज इक्वल टू Q0 ही तो होता है बेटे। तो जब भी हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितनी लगती है, तो आंसर है E इंटू में Q या Q0, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है जब हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब भी हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रख दूं तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो आंसर है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है, तो पक्का किसी एक पॉजिटिव चार्ज ने बनाई होगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। तो पक्का इस पे रिपल्शन की फोर्स किस डायरेक्शन में लगी होगी, इस डायरेक्शन में लगी होगी बेटे। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा, और उस पर लगने वाली फोर्स हमेशा कितनी होती है, तो आंसर है वो फोर्स होती है हमेशा प्लस Q, चार्ज भी इसका भी पॉजिटिव बेटे, तो आंसर है Q इंटू में E। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इनसाइड, इनवर्ड। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक कूलम का एक चार्ज रखूं प्लस 1 कूलम का, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, तो पक्का इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगी होगी, और हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इनवर्ड। अगर मैं यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखूं तो चार्ज कैसे मूव करेगा, अंदर यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फोर्स यहाँ पे लगेगी, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ एक कूलम का रखूं तो ये अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ रखूं एक कूलम का तो यहाँ पे जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आई बेटे कि जब भी कोई एक नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड बनाता है, और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, हमेशा आउटवर्ड बनाता है, बाहर की। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इसका मतलब कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दूं तो क्या होगा, तो आंसर है ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है और यहाँ पर हम एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर ये डायरेक्शन होगी। तो एक बात समझ में आती है बेटे कि जब भी कोई एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो वो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है। तो फोर्स हमेशा की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा उल्टे डायरेक्शन होगी। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितनी लगेगी, तो आंसर है F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू में E। माइनस Q क्योंकि डायरेक्शन कैसी होगी बेटे, अपोजिट होगी ना। तो जितनी पॉजिटिव पे लग रही है उतनी नेगेटिव पे लग रही है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है। इस पर कितना प्लस Q, मतलब पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव क्या बता रहा है कि फोर्स हमेशा उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात समझ में आती है। अब इसमें हमें ये निकालना है, आज का जो टॉपिक था इसमें हमें करके दिखाना है कि देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सपोज टू बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सब जगह एक जैसी है।
और हम इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर देते हैं, दिस इज सपोज टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे कंसीडर की जाती है बेटे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2। अब एक बात बताइए कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बाद में सबसे पहले हमारे लिए क्या है, दो चार्जेस, और जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का उन दोनों चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी। और अभी हमने इससे पहले बनाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये क्यों है, क्योंकि ये किसने बनाया हुआ, पक्का एक पॉजिटिव चार्ज ने बनाया हुआ, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है बेटे, अभी बाहर की तरफ होती है। अब इसमें अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो क्या होगा, तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, जब रिपेल करेंगे तो इसका मतलब फोर्स कैसे लगेगी रिपल्शन की, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करता है, क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, उसी डायरेक्शन में लगती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें एक बात समझ में आती है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव कहाँ करते हैं, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ मूव करता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी, तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी पॉजिटिव, इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी। तो फोर्स ऑन ए कितना होगा, तो आंसर है प्लस क्यू इंटू में ई। प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन से ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है सपोज टू बी, अब इस नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर मैं ये एक नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये सपोज टू बी, ये डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया हुआ, तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज ने, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करा इसमें, तो आंसर है इसमें एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया, और बहुत अच्छे से समझिए इसे। अगर हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आंसर है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल मूव भी किस डायरेक्शन में करेगा, तो आंसर है इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो इससे एक बात समझ में आई कि जब भी हम किसी एक नेगेटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन मूव करता है, और इसे थंब रूल बना लो बेटे हमेशा। ये बात समझ में आती है, हाँ जी, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है इस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और ये फोर्स कितनी है, एफ बी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू में ई। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इस पर टोटल फोर्स कितनी है, तो इस डाइपोल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने टोटल फोर्स कितनी लगाई, तो हम निकाल सकते हैं टोटल फोर्स। तो कितनी होगी बेटे, तो आंसर है एफ ए प्लस एफ बी। तो ए पर टोटल एफ ए पर कितनी फोर्स लगी, तो आंसर है ए पर लगी माइनस क्यू ई, बी पर कितनी लगी, ए पर सॉरी प्लस क्यू ई, बी पर कितनी फोर्स लगी, दिस इज सपोज टू बी बी, दिस सपोज टू बी, तो बी पर कितनी फोर्स लगी, तो आंसर है माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जब भी हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, किसमें बेटे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी ताकत सब जगह एक बराबर होती है। तो जब भी किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। और एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी एक बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगी तो क्या वो बॉडी चल सकती है। जब हम चलने की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर मोशन। तो क्या बॉडी लीनियर मोशन कर सकती है, आंसर है नो, वो बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर सकती। अच्छा, क्या गोल घूम सकती है, तो आंसर है हाँ, हो सकता है गोल घूम जाए, लेकिन गोल घूमने की शर्त क्या है, तो आंसर है गोल घूमने की शर्त है कि उसके ऊपर टॉर्क लगना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी एक बॉडी को रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉर्क। अगर बॉडी पर टॉर्क होगा तो बॉडी रोटेट करेगी। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टॉर्क। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क कितनी लगती है। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।